नमस्कार दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की बजाने के बाद भारत के पास इस समय ऐसे 10 मेड इन इंडिया वेपन हैं जिन्हें एक्सपोर्ट करके भारत डिफेंस सुपर पावर के साथ साथ इकोनॉमिक पावर हाउस भी बन सकता है। अगर आप इतिहास के पन्ने पलट कर देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि दुनिया में कई देश हैं जो वेपन्स को एक्सपोर्ट करके इकोनॉमिक पावर हाउस बने, जैसे कि यूएस, फ्रांस, यूएसएसआर, जर्मनी, और आज भी कई देश वेपन एक्सपोर्ट करके खूब पैसा कमा रहे हैं और अब इस लिस्ट में भारत भी शामिल हो रहा है। देखो, भारत के पास इस समय दुनिया की चौथी सबसे पावरफुल मिलिट्री है। दुनिया में बहुत से देश, इवन बहुत से डेवलप देशों के मुकाबले इंडियन मिलिट्री बहुत स्ट्रांग और पावरफुल है। मिलिट्री स्पेंडिंग में यूएस, चाइना, रशिया के बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। भारत हर साल अपनी जीडीपी का 2 से 2.5% डिफेंस पे खर्चा करता है। भारत का डिफेंस बजट हर साल बढ़ता जा रहा है। भारत डिफेंस बजट का एक हिस्सा एडवांस वेपन्स को खरीदने में खर्च कर देता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर है। भारत रशिया, यूएस, फ्रांस, इजराइल सबसे वेपन खरीदता है, पर अब भारत डिफेंस इंपोर्टर से एक डिफेंस एक्सपोर्टर कंट्री बनता जा रहा है। 2014 में भारत ने 686 करोड़ रुपए का वेपन एक्सपोर्ट किया था। वहीं 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में भारत ने 23,622 करोड़ रुपए का वेपन एक्सपोर्ट किया है। पिछले 10 सालों में भारत ने 1,10,000 करोड़ रुपए का डिफेंस आइटम एक्सपोर्ट किया है और आने वाले समय में भारत और ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि इंडियन वेपन्स ने अपनी पावर को पूरी दुनिया के सामने शो कर दिया है। ड्रोन्स, मिसाइल को इंडियन मेड डिफेंस सिस्टम आराम से इंटरसेप्ट कर रहे हैं। वहीं इंडियन मिसाइल दुश्मन के ठिकानों को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। वहीं इंडियन रडार दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दे रहे हैं। तो इंडियन वेपन्स की पावर को देख के आने वाले समय में मेड इन इंडिया वेपन्स की डिमांड तेजी से बढ़ने वाली है और इससे भारत को 5 ट्रिलियन इवन $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में भी बहुत हेल्प मिलने वाली है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे उन 10 वेपन्स के बारे में जिन्हें एक्सपोर्ट करके भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकता है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। आज के समय दुनिया में सबसे ज्यादा वेपन एक्सपोर्ट यूएस करता है, वहीं उसके बाद फ्रांस, रशिया और फिर चाइना है। वहीं भारत वेपन एक्सपोर्ट की रैंकिंग में 25th पोजीशन पे आ गया है, पर भारत जल्द ही टॉप 10 देशों में भी आ सकता है और हो सकता है कि आने वाले 10 सालों में भारत चाइना को वेपन एक्सपोर्ट के मामले में पीछे छोड़ दे, क्योंकि जिस तरह से चाइनीज वेपन एक्सपोज हुए हैं उससे डेफिनेटली फ्यूचर में चाइना का वेपन एक्सपोर्ट कम होने वाला है। बहुत से लोग कहते थे कि चाइना क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाता है, पर अब दुनिया को चाइना की क्वालिटी दिख गई है। ना चाइना की PL-15 मिसाइल काम आई, ना HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम काम आया और ना ही GF-70 थंडर एयरक्राफ्ट काम आया। तो फ्यूचर में भारत चाइना की जगह ले सकता है। चाइना ज्यादातर वेपन वैसे भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नाइजीरिया और अफ्रीकन देशों को बेचता है, पर जब से चाइनीज वेपन फेल हुए हैं तो जो देश चाइनीज वेपन को खरीदने का प्लान कर रहे थे वो अब चाइनीज वेपन को नहीं खरीदने वाले हैं, और जो देश इंडियन वेपन्स को खरीदने के बारे में सोच रहे थे वो फ्यूचर में इंडियन वेपन्स खरीदेंगे। जैसे कि ताइवान बहुत सारे इंडियन वेपन्स को खरीदने में इंटरेस्टेड नजर आ रहा है। इसके अलावा भारत 80 से ज्यादा देशों को डिफेंस आइटम एक्सपोर्ट करता है, जिसमें कुछ बड़े देश भी आते हैं जैसे कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इसराइल, साउथ अफ्रीका, स्वीडन। तो भारत इन देशों में भी अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है। देखो, जो बड़े बड़े देश होते हैं वो अपने सारे वेपन्स को बेचने में जोर नहीं लगाते, वो सिर्फ कुछ ही वेपन्स को सेल करते हैं जो बहुत ज्यादा एडवांस और पावरफुल और महंगे होते हैं। तो भारत को भी ऐसे वेपन्स को बेचना होगा जिससे भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट तेजी से बढ़े। जिस तरह भारत ने $375 मिलियन में सिर्फ 3 यूनिट ब्रह्मोस को फिलीपींस को बेचा है, उसी तरह भारत को और एडवांस वेपन को सेल करना होगा। तो आइए जानते हैं उन 10 वेपन्स के बारे में जो भारत के एक्सपोर्ट को तेजी से बढ़ा सकते हैं। ब्रह्मोस भारत का एक ऐसा वेपन है जिसकी डिमांड ग्लोबली और तेजी से बढ़ने वाली है। ब्रह्मोस दुनिया की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और जब से इसने पाकिस्तान की बैंड बजाई है तब से इसकी डिमांड और तेजी से बढ़ने वाली है। ब्रह्मोस को लेकर पहले से ही आसियान कंट्रीज में इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर इंटरेस्टेड हैं। इसके अलावा ब्रह्मोस की पॉपुलैरिटी गल्फ और साउथ अमेरिकन रीजन तक पहुंच गई है। ब्रह्मोस को खरीदने में यूएई, सऊदी अरेबिया, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना ने भी इंटरेस्ट शो किया है। इसके अलावा साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट भी ब्रह्मोस को खरीदने में इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। तो फ्यूचर में भारत इन देशों को ब्रह्मोस बेच सकता है और ब्रह्मोस की न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लखनऊ में ओपन हो चुकी है। ब्रह्मोस के अलावा भारत फ्यूचर में आकाश डिफेंस सिस्टम को भी एक्सपोर्ट कर सकता है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है और अब इस मेड इन इंडिया डिफेंस सिस्टम को कई देश खरीद सकते हैं। देखो, दुनिया में जो हाई एडवांस डिफेंस सिस्टम होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं जिन्हें कई देश अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वहीं आकाश डिफेंस सिस्टम मिड प्राइस में आता है और इसकी इंटरसेप्ट कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आकाश सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 25 से 30 किलोमीटर है और ये लो एल्टीट्यूड वाली क्रूज मिसाइल, ड्रोन और एयरक्राफ्ट को टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये 30 सेकंड में ही टारगेट को डिटेक्ट करके हिट कर देता है और मैं चाहता हूँ कि भारत ब्रह्मोस और आकाश डिफेंस सिस्टम को ग्रीस और अर्मेनिया
आर्मेनिया को बेचे ताकि भारत टर्की और अजरबैजान को भी सबक सिखा सके। आकाश डिफेंस सिस्टम को खरीदने में आर्मेनिया, वियतनाम, फिलीपीन, इजिप्ट, साउथ अमेरिका, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, ब्राजील जैसे देश इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बाद भारत स्काई स्ट्राइकर ड्रोन्स को भी एक्सपोर्ट कर सकता है। इस ड्रोन को भारत की डिफेंस कंपनी इजराइल के साथ मिलकर बना रही है। ये ड्रोन सुसाइड ड्रोन होते हैं जो एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट करते हैं और इसी ड्रोन ने पाकिस्तान की नींद उड़ा के रख दी थी। इस ड्रोन की पेलोड कैपेसिटी 10 किलोग्राम है और इसकी एंडोरेंस 1 से 3 आवर्स की है और ये जीपीएस कोऑर्डिनेट और लाइव टारगेट से भी हिट कर सकता है। फ्यूचर में भारत तेजस को भी एक्सपोर्ट कर सकता है। तेजस 4.5 जनरेशन का लाइट कॉम्बैट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। जब से एचएएल ने तेजस को अपग्रेड किया है और भारत ने खुद एचएएल के साथ 48,000 करोड़ रुपए की 83 तेजस एयरक्राफ्ट की डील की है, तब से बहुत से देश जैसे कि नाइजीरिया, फिलीपीन, अर्जेंटीना, इजिप्ट, मलेशिया तेजस को खरीदने में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। देखो, तेजस की डील कई सालों से कई देशों के साथ अटकी हुई है, पर अब कई सारे डील कंप्लीट हो सकती है, पर साथ में एचएएल को भी तेजस को तेजी से बनाना होगा। तेजस के अलावा भारत एयरक्राफ्ट कैरियर को भी फ्यूचर में एक्सपोर्ट कर सकता है। भारत दुनिया के गिने चुने उन 7 देशों में आ चुका है जो खुद से एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। भारत का पहला कस्टमर ऑस्ट्रेलिया हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया बहुत तेजी से अपने मिलिट्री बजट को बढ़ा रहा है और अपनी नेवी फोर्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो भारत ऑस्ट्रेलिया को एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए एक अच्छी सी डील भी दे सकता है। इसके अलावा फ्यूचर में भारत पिनाका मल्टी बैरल मिसाइल सिस्टम को भी सेल कर सकता है। इस मिसाइल सिस्टम को भी एक्सपोर्ट करने की परमिशन मिल गई है। पिनाका की रेंज 90 किलोमीटर है। पिनाका मिसाइल सिस्टम की बात फ्रांस से हो रही है, तो अगर फ्रांस ने पिनाका को खरीद लिया तो फिर कई और देश जैसे कि आर्मेनिया, स्पेन, आसियान देश, अफ्रीकन देश भी पिनाका को खरीद सकते हैं। इसके अलावा फ्यूचर में भारत कई देशों को स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार एक्सपोर्ट कर सकता है। भारत ने 2020 में आर्मेनिया को $40 मिलियन में स्वाति रडार बेचा था। फ्यूचर में इस रडार की डिमांड और बढ़ सकती है। इसके अलावा फ्यूचर में भारत अर्जुन मार्क 1A टैंक को भी एक्सपोर्ट कर सकता है। इसको भी एक्सपोर्ट करने की परमिशन भारत सरकार ने दे दी है। अर्जुन टैंक को खरीदने में बहरीन और कोलंबिया इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। इसके अलावा फ्यूचर में भारत एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जैसे कि ध्रुव को भी एक्सपोर्ट कर सकता है। भारत को एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को बनाने में महारत हासिल हो गई है और कई देश जैसे कि फिलीपीन, इंडोनेशिया, वियतनाम इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। इसके अलावा फ्यूचर में भारत आपको सबमरीन भी बेचता हुआ नजर आएगा। भारत को अब डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाने में महारत हासिल हो गई है, तो भारत आने वाले समय में आसियान कंट्रीज को डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बेच सकता है। इसके अलावा भारत फ्यूचर में और भी कई सारे डिफेंस आइटम को एक्सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है। 2014 से पहले भारत 70% डिफेंस आइटम को इंपोर्ट करता था, वहीं आज 65% डिफेंस आइटम खुद से बना रहा है और फ्यूचर में ये 80% तक होने वाला है। जब भारत सरकार ने कई सारे डिफेंस आइटम के एक्सपोर्ट को बैन किया था और डिसाइड किया था कि ये सारे वेपन खुद से बनाएगा, तब लोगों को लग रहा था कि क्या भारत क्वालिटी ऑफ वेपन बना पाएगा, पर अब लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। इसके अलावा भारत के पास कई सारे ऑफर आ रहे हैं। रशिया ने भारत को S-500 बनाने का ऑफर दिया है। इसके अलावा भारत सरकार की एक्सपोर्ट फ्रेंडली पॉलिसी भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को बहुत तेजी से बढ़ा रही है। देखो, पहले भारत डिफेंस एक्सपोर्ट में ज्यादा ध्यान नहीं देता था, पर 2014 के बाद से इसमें बहुत बदलाव नजर आया है। जहां 2017 तक किसी भी डिफेंस आइटम को एक्सपोर्ट करने के लिए जो अप्रूवल लेना पड़ता था, उस अप्रूवल में 86 डेज लगते थे, पर अब सिर्फ 35 दिन लगते हैं। तो बीजेपी के आने के बाद हमें भारत के डिफेंस सेक्टर में एक मेजर टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने भारत के डिफेंस सेक्टर को मॉडर्नाइज और स्ट्रॉन्ग किया है। बीजेपी ने जवानों को बेटर इक्विपमेंट दी है, बहुत अच्छी डिफेंस डील की है, पेंडिंग डील्स को कंप्लीट किया है, डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाया है, डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाया है। सबसे मेन बात, बीजेपी ने नेशनल सिक्योरिटी पे बहुत ध्यान दिया है, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि कोई भी देश तभी तरक्की कर सकता है जब वो अपने दुश्मनों से सुरक्षित होगा। अगर भारत सुरक्षित ही नहीं होगा तो कोई भी देश भारत में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, ट्रेड करने से डरेगा, कोई भी भारत में घूमने नहीं आना चाहेगा और इन सब के चलते भारत ग्रो भी नहीं कर पाएगा। तो अभी तो ये सिर्फ शुरुआत हुई है। जैसे जैसे भारत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनेगा, वैसे वैसे भारत का डिफेंस इंपोर्ट कम होगा और डिफेंस एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ेगा और भारत तेजी से 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।